हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक नया टॉपिक ये है, नया नया नहीं है, लेकिन इस चैनल पर आई थिंक मैंने इससे पहले इस टॉपिक पर रीडिंग नहीं करी है कि वो आपके लिए स्टैंड लेंगे या फिर नहीं लेंगे, और लेंगे तो किस तरीके से लेंगे और कब तक चीजें बदलेंगी आपके कनेक्शन में। ओके, सो ये हमारा टॉपिक है और मैं यहाँ पर रख देती हूँ आपके लिए ऑप्शंस कुछ। तो ये ब्रेसलेट्स मैंने निकाल रखे हैं। ये है पहला ऑप्शन आपका, ये है दूसरा, ये है तीसरा। तो आप चाहें तो ब्रेसलेट्स यहाँ पर चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना ग्रुप सिलेक्शन जो रहता है नेम के इनिशियल्स के आधार पर वो देख सकते हैं। कोई मुझे ये भी बोल रहा था कि आप बर्थ डेट का ग्रुप बनाइए, तो ओके, मैं कल से वो लाऊंगी, शुरू कर दूंगी, लेकिन अभी इनिशियल्स हैं, आप उनमें से एक चूज कर सकते हैं। ओके, सो टेक योर टाइम और एक ब्रेसलेट या ग्रुप आप चूज करें, उसके बाद हमारी जो रीडिंग है हम शुरू करेंगे। और मैसेजेस भी मैं देखने वाली हूँ, सो डोंट वरी, मुझे पता है आप लोगों को ये मैसेजेस बहुत पसंद आते हैं, तो मैं ये भी चेक करूंगी, आई विल चेक फॉर यू। और गाइडेंस तो वो रहेगा ही, ठीक है, तो आप चूज कर लीजिए। ऑलराइट गाइज, शुरू करें। ऑल द बेस्ट। ऑलराइट गाइज, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट, ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जो कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी लव लाइफ को लेकर। जैसे अगर आपको किसी को प्रपोज करना है, प्रपोज नहीं कर पा रहे, अपने मन की बात नहीं रख पाते हैं, या कमिटमेंट इश्यूज हैं, कमिटमेंट फोबिया है, उनके लिए ब्रेसलेट बहुत अच्छा है। तो चलिए जी, देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए कभी स्टैंड लेंगे भी या फिर नहीं लेंगे, और लेंगे तो किस तरीके से लेंगे, एंड कब तक होगा ये सब कुछ, और आपको क्या करना चाहिए, एंड उनकी तरफ से आपके लिए जो 5D मैसेजेस हैं वो क्या है। ओके, तो वेट, मैं इनसे शुरू करूंगी, इनसे। चलो, okay, think it through. Then we have honor your feelings. Okay. Nine of Pentacles, Hierophant, Ace of Pentacles, Six of Pentacles, sorry, the Emperor, and we have Nine of Wands. ओके, तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो क्या वो स्टैंड लेंगे, बिल्कुल लेंगे आपके लिए स्टैंड, लेकिन ये तब होगा जब आप टिके रहोगे। ओके, अभी मुझे नहीं पता कि आप दोनों के कनेक्शन में क्या चल रहा है, बट यहाँ पर गाइडेंस कुछ इस तरीके से है कि अगर आप नहीं टिके रहे, मतलब कि अगर आपने ये किया कि अरे अब मैं गुस्सा हो गया हूँ, चलो छोड़ देते हैं, अब नहीं रहना इस कनेक्शन में, ब्रेकअप कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और ये वो, और फिर 4 दिन के बाद फिर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, फिर से हक कर लिया, यू नो आई कैंट लिव विदाउट यू, और मुझसे बात करो, ये अगर चीजें आप करते हो इस कनेक्शन में, तो ये बंदा एक टाइम के बाद ये सोचेगा कि आप इमेच्योर हो। ओके, क्योंकि ये ऐसा है व्यक्ति, इस व्यक्ति ने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, और अगर इसने नहीं देखा है तो इसको इस तरीके से, इसकी कंडीशनिंग ऐसी है, इसके मुझे नहीं पता कि इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या होगा। ओके, मैं चेक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ अच्छे से।
ओके, सबसे पहली चीज ये अपने माँ के प्रभाव में बहुत ज्यादा है। ओके, और हो सकता है उन्हीं की चलती हो इनके घर पर। तो इनके घर में ना किस तरीके की बातें होती हैं कि अपनी दिल की बात किसी को नहीं कहनी, इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, प्रैक्टिकल होकर सोचना है, फैसले लेने हैं। लाइफ जो है वो इस तरीके से ही चलती है, प्रैक्टिकल होकर। आप इमोशनल होकर फैसले नहीं कर सकते। उन लोगों के साथ रहो जो कुछ काम की बात करते हैं। ऐसे लोग जो बिन वजह हंसते हैं, बातें करते हैं या लाइफ को हल्के से लेते हैं, उनके साथ नहीं रहना है। ऑल दैट। ओके, तो इस तरीके की कंडीशनिंग इनकी करी गई है। तो ये उन्हीं लोगों को कंसीडर करते हैं जो कि डगमगाए नहीं या बच्चों जैसी बातें नहीं करें। हम लोग प्लेफुल एनर्जी में कई बार हो जाते हैं। गर्ल्स के साथ ज्यादातर ये होता है कि हाँ थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो गए और फिर बात करने लग गए। दिल से नाराज नहीं होते, दिल से तो वो कभी नाराज नहीं होती जल्दी। तो कई बार ऐसा, अगर आप एक लड़की हो और देख रहे हो ये रीडिंग, तो ये चीजें आप पर आपसे रेजोनेट करने वाली। अगर आप मेल हो तो हो सकता है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी ज्यादा एक्टिव रहती हो और आप इस तरीके की चीज कर जाते हो, कि बोलना है फिर नहीं बोलना है, बात करेंगे नहीं करेंगे, कुछ वो कहते हैं ना कि झटके देना। ये ओके, ये ध्यान नहीं दे रहा है या दे रही है, ये बात नहीं कर रही, तो चलो इस तरीके से करते हैं, इसको झटका लगेगा, समझ आएगा, फिर ये मेरे से बात करेगा। नहीं, वो सारी ट्रिक्स यहाँ नहीं चलेंगी। एक तो रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि ये बंदा ऐसा, इसकी कंडीशनिंग इसकी करी गई है, इसको ट्रेन ऐसा किया गया है कि ये ऐसे लोगों को कंसीडर ही नहीं करता। दूसरी बात कि इस बंदे में सेल्फ लव भर भर कर है। सो अगर आप इस बंदे से अलग हो भी जाते हो, इसको थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा कुछ 2 से 3 दिनों के लिए, बट फिर ये संभल जाएगा। ओके, तो ये रिस्की है आपके लिए अगर आप इस तरीके के काम करते हो। तो आप ये जानना चाहते होगे कि अगर ये प्यार करता है तो मेरे से बात करेगा, प्यार करती है तो मेरे पास भाग कर आएगी जब मैं बात नहीं करूंगी, या मैं ऐसे बोलूंगी कि ब्रेकअप कर देते हैं, हटो छोड़ो ये वो। लेकिन नहीं, यहां पर ये चीजें उल्टी पड़ जाएंगी। तो अगर आप इस कनेक्शन में टिके रहते हो, यानी कि जो भी परिस्थिति है, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा साथ हूं, साथ दूंगा, साथ दूंगी, देन आप देख सकते हो कि आगे चलकर कुछ समय के बाद, अगर मैं इस साल की बात करूं तो इस साल के अप्रैल या मई में आप देखोगे कि इनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, या ये कुछ ऐसी बात करेंगे कि ओके चलो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, स्टैंड लूंगा मैं या लूंगी मैं, फैमिली से बात करूंगा या करूंगी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बट आपको समझना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ अनकंडीशनल लव। तो अनकंडीशनल लव कैसा होता है कि हम प्यार करते हैं लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि सामने वाला हमारे लिए कुछ करे या हमें प्यार करे। तो ये आप 3 से 4 महीने देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप नहीं इसको हैंडल कर पा रहे हो, बेटर होगा कि छोड़ दो, क्योंकि ये कनेक्शन तो फिर ऐसे ही चलेगा। और आगे भी अगर मैं बात करूं कि आपकी शादी हो जाती है और आगे आप सोचते हो कि एक बार शादी होगी फिर तो मेरी चलेगी, नहीं। अगर आप चाहते हो कि ये कनेक्शन, इस कनेक्शन में हमेशा प्यार बना रहे, सम्मान बना रहे, तो आपने इन चीजों का ध्यान देना होगा, क्योंकि जिसको आपने चूज किया है उस व्यक्ति का नेचर ऐसा ही है, उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है, तो चेंज होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एज भी है काफी, राइट। कहते हैं ना कि बर्तन अगर कच्ची मिट्टी का घड़ा है तो आप उसको तोड़कर दोबारा से शेप दे सकते हो, लेकिन जब आग में वो तप जाता है और फिर आप शेप देने की कोशिश करते हो तो शेप आप तोड़ने के बाद उसको नहीं दे सकते। वो टूटेगा ही लेकिन दूसरी शेप में नहीं आएगा, वो बर्बादी हो जाएगा, राइट। तो वो चीज है। अब ये कच्चा घड़ा नहीं है, अब ये पक्का घड़ा है। अगर आप इसको चेंज करोगे तो चीजें टूटेंगी, बर्बाद होंगी, ये बदलेगा नहीं व्यक्ति। तो इस व्यक्ति को समझकर अगर आप इसके साथ रहने का सोच रहे हो तो आप थोड़ा प्रयास कर लो और आप आगे बढ़ सकते हो इस कनेक्शन में, ठीक है। यस, तो ये मैंने आपको टाइमिंग भी बता दी है। तो इनकी तरफ से 5D मैसेजेस देख लेते हैं। अगर ये 5D मैसेजेस अगर ये कुछ कहना चाहते हैं जो कि ये नहीं बोलते, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर दी एम्परर का कार्ड है। एम्परर ज्यादा इन चीजों में नहीं रहता, केयर बहुत करता है, हर बात का ख्याल रखेगा, लेकिन अगर आप चाहो कि लबी डबी टाइप बातें हों तो उसमें ये नहीं, थोड़ा पीछे ही रहता है। तो लेट्स सी आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। यस, तो ये आपको हाँ बोल रहे हैं, सो कंफर्म होता है यहाँ पर कि हाँ ये स्टैंड लेंगे फॉर यू। व्हाट एल्स वी हैव।
लिसन टू योर हार्ट। तो ये कहते हैं अपने दिल की आप सुनो, आपका दिल भी ये कहता होगा कि आपके लिए फाइट करेंगे। तो आपके लिए 2 बारी यस है। आई थिंक वी शुड स्लो डाउन एंड आई एम रेडी। ओके, सो ये रेडी है और ये बस ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा टाइम दो और फिर ये सिचुएशन को हैंडल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है ये रीडिंग तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट तो चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए स्टैंड लेंगे या फिर नहीं लेंगे, आगे क्या कुछ होने वाला है। लेट्स सी। तो मैं शुरुआत करूंगी इनसे, इन कार्ड से। लेट्स सी क्या निकल कर आता है फॉर यू। Push through any insecurity. First quarter moon in Cancer. 69 दिखता है आपको? Forgive. Okay. ये कार्ड है आपके लिए। और देखते हैं कार्ड क्या निकल कर आता है। कैंसर, फुल मून इन स्कॉर्पियो। तो हो सकता है जिनके बारे में आप सोच रहे हो वाटर साइन हो या फिर आप हो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है बाय द वे। ओके, और कार्ड्स देखती हूँ फिर बताती हूँ आपको। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, अगेन यहाँ पर 8 ऑफ वेंस, सन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है वो आपसे एज में कम हो। अगर एज में कम नहीं है तो इमेच्योर तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड ऐसा हो सकता है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो डिवोर्सी हों, ठीक है। मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर कि 50% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप डिवोर्सी हो या आप एज में इनसे बड़े हो और आप दोनों की जब मीटिंग हुई उस वक्त आपने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि इनके साथ में कुछ आगे बातें बढ़ेंगी, बट बढ़ गई। अब डिफरेंसेस तो है ही, देखो। तो अब इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए जो चीजें चाहिए, लाइक पेरेंट्स से बात करना, लोगों को बताना, तो उसमें इस व्यक्ति को हिचकिचाहट हो रही है क्योंकि डिफरेंसेस हैं। ओके, और अगर ऐसा नहीं है, लाइक एज डिफरेंस भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कोई डिवोर्सी है और ऑल दैट, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके बारे में आप जानना चाहते हो वो आप जितने मेच्योर नहीं है या फिर कह ले कि आप जितने स्टेबल नहीं है। और ये एक रीजन है जिसकी वजह से ये श्योर नहीं है कि इनको आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए या फिर नहीं। मतलब एक कैटेगरी तो वो रहती है कि स्टैंड लेना तो है लेकिन पता नहीं लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी। दूसरी कैटेगरी में वो बन रहे हैं लोग जो खुद श्योर नहीं है कि उनको लेना चाहिए स्टैंड या फिर नहीं, क्योंकि अगर आप दोनों बंद गए तो ये आपसे छूट नहीं पाएंगे। ओके, अब ये चीज आपको सुनकर बुरी लग रही होगी बट इनके मन में ये चीज है। मतलब ये पसंद आपको करते हैं बेशक, लेकिन ये डरे हुए हैं क्योंकि आप इनको बहुत तेज से दिखाई देते हो, यू नो, तीखी बात कहने वाले और सवाल पूछने वाले। इनका नेचर ऐसा है कि कोई जिम्मेदारी आई थिंक या तो इन्होंने उठाई नहीं है आज तक, मौका ही नहीं लगा, या फिर ये उठाना नहीं चाहते। प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं हमेशा, आज यहाँ है कल वहां है, कभी कहीं भी चल दिए, किसी भी फ्रेंड के साथ कभी भी निकल लिए ट्रेवल करने के लिए, और किसी भी बात की कोई चिंता नहीं। आप ऐसे हो कि आप हर एक जिम्मेदारी को समझते हो, हर एक काम परफेक्टली करते हो, तो अपोजिट है, राइट। तो इनको ये लगता है कि वैसे तो अच्छा है, अच्छा लग रहा है, फील गुड, बट शादी कर ली तो एक बंधन बन जाता है और उसके बाद मैं इसके कंट्रोल में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, फिर क्या होगा। ओके, तो जो परिस्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं, जो कार्ड्स में निकल कर आ रहा है, उससे तो यही मैं कहूंगी कि ऐसा मुझे कुछ दिखता नहीं कि स्टैंड लेंगे
ये अच्छे खासे तरीके से कंफ्यूज्ड हैं। कुछ लोगों के लिए सोसाइटी एंड फैमिली है, कुछ लोगों के लिए इनका अपना फ्रीडम है। जिनके साथ में आप डील कर रहे हो एयर साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, एयर साइन वैसे ही उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, उसको फ्रीडम ही चाहिए होता है लाइफ में। अगर आप पूछोगे ना किसी भी एयर साइन वाले से कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, आप किसको प्रायोरिटी देना चाहोगे, तो बंदा कह देगा फ्रीडम। ओके, तो वो चीज है और उसको पकड़ कर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कंट्रोल में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीजें हैं, तो कभी भी इनको कोई भी चीज ऐसी लगेगी जो इनको कंट्रोल करती है, भागेंगे। तो अभी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि स्टैंड लेने वाले हैं या इसके बारे में सोचने वाले हैं। हो सकता है इन फ्यूचर चीजें बदलें, वो भी तब बदलेंगी जब इनके अंदर से इनसिक्योरिटी खत्म होगी। अब इनसिक्योरिटी कैसे खत्म होनी है वो आप सोच सकते हो, देख सकते हो। आप चाहें तो बात करके ये कर सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो, इनकी करवा सकते हो, या हीलिंग कर सकते हो या करवा सकते हो। वैसे तो यही है कि अगर हीलिंग भी करो तो एक लिमिट तक करो, ऐसा नहीं कि खुद की हेल्थ खराब कर लो। तो आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज तो मैं यही कहूंगी कि थोड़ा इसको वैसे ही रखो। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट इनसे करना ये आपके लिए हेल्दी नहीं रहेगा, जितना कि मैं देख पा रही हूं। ओके, किसी भी कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना ये उन लोगों का काम होता है जो काफी ज्यादा स्टेबल हो और स्ट्रेंथ हो, जिनके अंदर लोगों को जवाब देने की क्षमता हो, मैच्योरिटी हो। तो वो चीज मुझे इनकी तरफ से तो नहीं दिख रही। आप बेशक हो ऐसे, लेकिन ये मुझे ऐसे नहीं दिख रहे। और ऊपर से बड़े डरपोक टाइप हैं, तो मैं क्या ही कहूं इसमें, मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहती। ओके, यस, और देख लेते हैं। Queen of Pentacles, Chariot, Ace of Pentacles, Four of Cups। ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनको नहीं समझ आता कि ये कैसे सब कुछ हैंडल करें, एक बैलेंस कैसे मेंटेन करें, और पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। बट फिर भी इनकी तरफ से जो 5D मैसेजेस हैं देख लेते हैं। लेट्स सी इनकी सोल क्या कहती है आपको लेकर। बट सामने से मुझे ये स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आ रहे, और मैं आपसे यही कहूंगी कि आप किसी और को मैनिफेस्ट करो, वो ज्यादा बेटर है। टाइम वेस्ट मत करो इनके साथ। बी मोर सेल्फिश। आई वॉन्ट यू टू चूज, then please give me time. I have never felt this way before. Love me. Listen to your heart. Okay? So ये थोड़ा इनके लिए मुश्किल है हैंडल करना। आप चाहे तो इनको टाइम दे सकते हैं, जैसे कि इन्होंने बोला है आपको कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो सोचने का, समझने का, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, कुछ देखा नहीं। मैंने बोला ना कि मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक निभाई है, या फिर इन पर पढ़ाई है, हो सकता है घर में सबसे छोटे हो। तो ये चीजें रहती हैं। आप चाहे तो इनको टाइम देकर दे सकते हैं, और नहीं तो आप पर बनता है आप क्या करोगे। ओके, पसंद ही आपको करते हैं, बट द सेम टाइम बी मोर सेल्फिश। ये आपको मैं अगर कहूं बोल रहे हैं तो नहीं जाएगा, आई थिंक ये इनके खुद के लिए है। बट एनीवेज, आपको क्या ठीक लगता है वो करिए। अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं यही कहूंगी कि बेटर होगा इस कनेक्शन को छोड़कर आप किसी और को मैनिफेस्ट करें। ओके, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है और कुछ नहीं। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस ब्रेसलेट को जो कि है टर्कोइज, तो चलिए देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, नहीं लेंगे, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और उनकी तरफ से आपके लिए 5D मैसेजेस। ऑलराइट, ओके, आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करे। बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ओके,
Ace of Pentacles, Five of Swords, the Empress, Knight of Swords, Temperance, Eight of Pentacles, Ace of Wands, Six of Cups. तो ये स्टैंड लेंगे या फिर नहीं? स्टैंड ये लेंगे, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो ये स्टैंड लेंगे, लेकिन ये बहुत लेट होगा। अगर आप अभी कुछ चाहते हो जाए, नॉट पॉसिबल। ये कम से कम 2 साल लगेंगे। उसके बाद आपको कुछ पॉजिटिविटी इस कनेक्शन में दिखेगी, उससे पहले तो कुछ भी नहीं है। और रीजन इसका ये है कि रिलेशनशिप, शादी और जिम्मेदारियां, ये सारी चीजें ये हैंडल करने के मूड में नहीं है या मोड में नहीं है, जो भी आप चाहो समझ सकते हो। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इनको अभी तक परेशान कर रही हैं, जो कि इनके पास्ट से जुड़ी हुई हैं। ओके, तो उनकी जब तक हीलिंग नहीं हो जाती, या वो चीजें जो मेमोरीज हैं या जो भी है वो जब तक क्लींस नहीं हो जाता, तब तक ये नई मेमोरीज नहीं बना सकते। अब ये हमारे ऊपर हो जाता है कि हम उनको कब क्लींस करें, कब हम नई मेमोरीज बनाएं, और हम प्रयास करते हैं। अभी आप जैसे टैरोट रीडिंग्स देखते हो तो आपको पता है कि ये साइकिल्स चलते हैं, अच्छी बुरी चीजें रहती हैं सामने, तो हम क्या करते हैं कि जो अच्छा है उसको हमने स्वीकार लेना है और जो अच्छा नहीं है उससे सीख लेकर उसको भूलने की कोशिश करनी है। लेकिन सभी को ये पता नहीं होता, तभी हम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आओ, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ये चीजें आप हैंडल कर पाते हो, वैसे आप हैंडल नहीं कर पाते। राइट, इनके साथ में वही है। अगर मैं इनकी एनर्जी में जाऊं तो मुझे ये जरा भी नहीं लग रहा कि ये स्पिरिचुअल है। मुझे नहीं लगता इन्होंने कभी स्पिरिचुअलिटी जैसी चीजों को एक्सपीरियंस किया है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो, आपकी अवेकनिंग भी हुई है, आपको इस कनेक्शन की गहराई क्या है वो भी समझ आई है। सोलमेट कनेक्शन है बाय द वे, तो आप तो समझ पा रहे हो, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हो। और अगर आप इनको समझाने की भी कोशिश करोगे तो इनका सिर दुखेगा। ठीक है, वो तैयार ही नहीं है उन चीजों के लिए। तो अभी हाल फिलहाल में अगर मैं देखूं तो 2 तरीके होते हैं अपनी तकलीफों से बाहर निकलने के। एक तो ये कि हम उनको हील करें, एक ये कि हम उनसे भागें। तो जब हम भागने का सोचते हैं ना, तब हम काम ज्यादा करने लग जाते हैं। यू नो, हमें अगर हम बिजनेस करते हैं तो उसमें पूरा दिन लगा देंगे, जॉब करते हैं तो 24 घंटे काम करेंगे। कई बार ऐसा है कि सोए भी नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यादा काम करो, वर्कaholic हो जाओगे, तो वो जो दर्द है वो हट जाएगा आपका। तो हाल फिलहाल में ये वही कर रहे हैं। ओके, सो स्टैंड ये लेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो आप भूल ही जाओ। इसको 2 साल लगेंगे। 2 साल हो सकता है 2 साल के बाद इनकी हीलिंग हो जाए और इसके बाद ही आपके बारे में सोचें और स्टैंड लें। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप वेट करें, और अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं, आपके पास और बेटर ऑप्शंस हैं, देन मैं आपसे कहूंगी कि आप उनकी तरफ बढ़ जाओ। ओके, क्योंकि अगर 2 साल की मैं बात भी करूं ना, तो अटके अटके रहते हुए आपको भी दिक्कत होने लग जाएगी। कोई भी इतना वेट नहीं कर पाता। और मतलब ऐसा नहीं है कर नहीं सकता, कर सकते हो, लेकिन फिर आपकी एनर्जी लो होने लग जाती है। क्योंकि एक टाइम के बाद, मान लो अभी आप मेरी रीडिंग सुन रहे हो तो आप में एनर्जी आ गई है कि ओके ये स्टैंड लेगा, तो ओके मैं वेट कर लेती हूँ, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ये रीडिंग सुन के जाओगे, उसके 2 से 3 दिन बाद फिर आपकी एनर्जी लो होने लग जाएगी। अगेन आपको कोई चाहिए होगा जो कि आपको मोटिवेट करे, ये कहकर कि नहीं वो स्टैंड लेगा। फिर आप बूस्ट हो जाओगे और कुछ दिनों तक उसका असर रहेगा, फिर आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, क्योंकि सामने वाले की तरफ से आपको कुछ मिल ही नहीं रहा। आप सिर्फ वेट कर रहे हो, वेट करे जा रहे हो। ओके, तो या तो आप अपने करियर को लेकर बिजी हो जाओ, आप कुछ क्रिएटिव करने लग जाओ, ध्यान हटा दो, और नहीं तो आप देख लो आपको क्या करना है। ठीक है, इसको तो कम से कम 2 साल लगेंगे, जितना कि मैं यहां पर समझ पा रही हूँ। देख लेते हैं इनकी तरफ से 5D मैसेजेस क्या है। ठीक है, तो भी हाल फिलहाल में इनका फोकस खुद पर ही है। पसंद आपको बेशक बहुत करते हैं, लेकिन शादी वादी और वो सब उसको लेकर नहीं है सोचना चाहते, और किसी तरीके का प्रेशर नहीं चाहते खुद के ऊपर, क्योंकि इनको लगता है ऑलरेडी बहुत कुछ है इनकी प्लेट में जो इन्हें संभालना है, तो अभी और ज्यादा नया कुछ करना नहीं चाहते। मैं नहीं करना चाहता हूं, हो सकता है ये बोला हो इन्होंने आपको। आई नो यू फ्रॉम समवेयर, नंबर 6, आई मिस यू, डू यू, कि आपको मिस करते हैं, पूछ रहे हैं आप करते हो या नहीं।
यू आर रॉन्ग, या आपको गलत बता रहे हैं किसी बात को लेकर, रीच आउट एंड यू हर्ट मी बट दैट्स ओके आई गेस, एंड सीक प्रोफेशनल एडवाइस, जो कि मैंने आपको बोला ही कि हीलिंग जरूरी है यहाँ पर। एंड आप अगर चाहें, अगर आप दोनों की बात होती है, जैसे कि फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है आप दोनों के बीच में, या रिश्ता ही है, इतना है कि आपकी सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप इनको बोलिएगा कि ये किसी प्रोफेशनल से मिलें और बात करें, काउंसलिंग कराएं, चीजें ठीक हो सकती है, तो हो सकता है टाइम कम हो जाए, राइट? यस। सेपरेशन अगर चल रहा है, झगड़ा हुआ है, तो यहां पर आपके लिए मैसेज है कि आप इनसे मिल लो, बात कर लो, ठीक है? अपनी तरफ से कोई कमी मत रखो जिससे कि ये लगे कि काश मैंने ये ट्राई कर लिया होता, राइट? तो इनकी काउंसलिंग अगर आप करवा सकते हो तो आप करवा दो, और उसके बाद फिर ऊपर वाले की मर्जी, ठीक है? यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।